हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज। मतलब रिले की अपेक्षा पीएलसी के उपयोग से क्या क्या एडवांटेज हैं इसको देखेंगे। इसके पिछला लेक्चर जो था उसमें हम आपको बता दिए थे लिमिटेशन ऑफ रिले, और जो भी पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में जितने भी ब्लॉक होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है ये बता चुके थे। तो अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज। तो अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज। ये आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को देखेंगे आज हम। तो देखिए, जो आपका पीएलसी होता है, पीएलसी के आने के पहले क्या होता था, रिले का उपयोग होता था। और आपको पता है रिले जो होता है हार्ड वायर लॉजिक सिस्टम होता है, इसमें बहुत अधिक वायर्स होते हैं, इसलिए क्या होता है इसका आकार भी काफ़ी बड़ा होता था। अब ज़्यादा रिले होने के कारण क्या किया जाता था, इनको एक पैनल पर क्या किया जाता था, इसे पैनल होता था, इस पर क्या किया जाता था, रिले को लगाया जाता था। और इसमें क्या होता था, एक सभी वायर्स जो भी वायर्स होते हैं जो रिले में, वो वायर क्या होते एक दूसरे से जुड़े होते थे और देखने में बहुत जटिल लगते थे। इसीलिए क्या हुआ कि पीएलसी को हटाकर, ये मतलब कि बहुत ही आकार में बड़ा था, अधिक समय लेता था। आपको लिमिटेशन ऑफ रिले में बता दिए थे कि रिले की मतलब कौन कौन से डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से रिले को हटाकर पीएलसी का उपयोग किया गया। तो अब इसका जो एडवांटेज है पीएलसी का, रिले की अपेक्षा पीएलसी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी जो होती है बहुत अच्छा होता है। मतलब कि सबसे अच्छा और सरल लाभ है विश्वसनीयता। तो पीएलसी के उपयोग का सबसे पहला एडवांटेज यही है कि रिलायबिलिटी, कि जो पीएलसी की रिलायबिलिटी होती है वो आरएलसी मतलब कि रिले लॉजिक कंट्रोल की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखिए होता क्या है, देखिए ये हमारा पीएलसी है। जो हमारा पीएलसी सिस्टम होता है उसमें सॉलिड स्टेट टाइप रिले लगा होता है। कहने का मतलब कि जो हम हमेशा से रिले का प्रयोग करते आए हैं, रिले है आपका, जो हमेशा से रिले का प्रयोग करते आए हैं, यह उस तरह का नहीं होता है। पीएलसी जो होता है रिले की तरह नहीं होता है। रिले में क्या होता है, बहुत अधिक वायर्स लगे होते हैं। और जब वायर जो होते हैं रिले में, जो बहुत अधिक वायर्स लगे होते हैं और रिले के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो बार बार ओपन व क्लोज होने के कारण वो क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट का थोड़ा सा बेंट हो जाते हैं, झुक जाते हैं और आर्क उत्पन्न होता है उसमें। और आपको पता है रिले में आर्क उत्पन्न होता है, और आर्क उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है कि रिले आपका नष्ट भी हो सकता है। इसलिए पीएलसी सिस्टम में जबकि इस प्रकार का कुछ नहीं होता है, इसलिए पीएलसी सिस्टम जो होता है इसकी रिलायबिलिटी अधिक होती है रिले की अपेक्षा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि पीएलसी में कोई भी मूवेबल मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। जैसा कि आपका, अगर आप रिले देखे होंगे तो रिले क्या होता है, रिले में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एनओ कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट, जबकि पीएलसी में कोई भी मूवेबल या मैकेनिकल पार्ट इसमें नहीं होता है। अब फिर देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें कि पीएलसी जो होता है आपका आकार में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, कठोर और हल्का होता है। और पीएलसी का प्रयोग विधि क्या होता है, सरल होता है। और पीएलसी में क्या होता है आपको पता है, आरएलसी जो रिले लॉजिक कंट्रोल सर्किट होता है उसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, जबकि इसको हम क्या कर सकते हैं, सरलता से प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए इसमें तथा अपने अनुसार प्रोग्राम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आपका पीएलसी होता है तो पीएलसी में ज़रूरत के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें आवश्यकता है कि हम उसमें प्रोग्रामिंग में चेंज करके कुछ अलग टास्क परफॉर्म करें तो हमको क्या करना होगा, इसमें किसी भी प्रकार का वायरिंग वगैरह या फिर वायर को चेंज नहीं करना पड़ेगा। केवल प्रोग्रामिंग में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, अपना दूसरा टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें जो आपका अगला पॉइंट है कि इसका मेंटेनेंस मतलब कि रख रखाव और रिपेयर करना जो होता है सरल व आसान होता है। सही बात है बिल्कुल कि जो आपका आरएलसी होता है, रिले लॉजिक सिस्टम का कंट्रोल सर्किट होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे वायर्स होते हैं और उसका आकार बड़ा होता है, तो उसकी रिपेयर और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। जबकि पीएलसी में ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब कि मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट जो होता है बहुत ही ईजी व कम कॉस्टली होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 कि इसमें जो होते हैं जटिल तार नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी बनावट जो होती है प्लग इन मॉड्यूल के रूप में होती है। देखिए रिले में क्या होता था, इस प्रकार का एक पैनल लगा होता था, ऐसे छोटे छोटे पैनल लगे होते हैं और सभी पैनल क्या होते थे, ऐसे वायर से जुड़े रहते थे। लेकिन पीएलसी में क्या होता है, प्लग इन मॉड्यूल के रूप में ये होते हैं, इसलिए इसमें तार वायर्स की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है।
अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। इस पॉइंट नंबर 7 है कि पीएलसी के अंदर सर्किट को डिजाइन करना काफ़ी आसान होता है। इसके अंदर हम बड़े से बड़े सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि जो पीएलसी आपका होता है, इसमें कितना भी बड़ा सर्किट हो उसमें आपको ज़्यादा, जैसे आरएलसी में क्या होगा, ज़्यादा बड़ा सर्किट होगा तो ज़्यादा वायर्स की आवश्यकता होगी, वो ज़्यादा आकार भी उसका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन पीएलसी के अंदर क्या होता है, सर्किट को डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो सर्किट को डिजाइन करना इसमें क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। और इसमें क्या होता है, कितना भी बड़ा सर्किट हो आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है कि पीएलसी सर्किट जो होता है उसमें बदलाव करना जो होता है आसान होता है, जबकि आरएलसी में काफ़ी मुश्किल होता है। कहने का मतलब है, जैसे कि पीएलसी सर्किट मान लीजिए कि ये क्या है आपका, एक पीएलसी है और यहाँ पर एक क्या लगा है, प्रोग्रामिंग डिवाइस लगी है। तो जैसे कि मान लीजिए पीएलसी आपका कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, हमारा टास्क जो है दूसरा टास्क को परफॉर्म करें, या कोई भी टास्क को जैसे 5 सेकंड बाद हो रहा है उसको हम 10 सेकंड बाद करना चाहते हैं, तो प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या करेंगे, जो प्रोग्रामिंग करेंगे प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, चेंजिंग कर देंगे। तो मतलब कि इसमें बदलाव कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये 5 सेकंड के बजाय 10 सेकंड पर कार्य करना चालू कर देगा। और आपको पता है कि अगर ये पीएलसी है तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्रामिंग डिवाइस बाहर से इथरनेट केबल की सहायता से उसको कनेक्ट करते हैं, जिसके हिसाब से क्या करता है, सीपीयू प्राप्त इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करता है। जबकि आरएलसी में इस प्रकार का कुछ नहीं कर सकते हैं। आरएलसी में क्या होगा, पूरी वायरिंग करनी पड़ेगी, फिर से पूरा मतलब कि सर्किट लगाना पड़ेगा, तब जाके आरएलसी सर्किट में ऐसा होगा। लेकिन पीएलसी सर्किट में केवल हम प्रोग्रामिंग में बदलाव करके अपने दूसरे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 9 कि पीएलसी के उपयोग से इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है, जिससे मशीन का ब्रेकडाउन काफ़ी कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका पीएलसी होता है, पीएलसी के उपयोग से इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर एक अच्छा मतलब कि प्रोग्राम को रीड करने वाला व्यक्ति है तो वो पीएलसी में कहीं भी फॉल्ट हुआ रहेगा तो वो आसानी से उसको ढूंढ लेगा और मशीन का ब्रेकडाउन समय काफ़ी कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आरएलसी का प्रयोग होता था उसमें कहीं भी फॉल्ट होता था तो ब्रेकडाउन मतलब कि मशीन को काफ़ी देर तक बंद करना पड़ता था, जब तक कि फॉल्ट को मतलब कि रिसॉल्व मतलब कुछ को जो भी इशू हो उसमें सही न कर लिया जाए। लेकिन पीएलसी में क्या होता है, जब फॉल्ट को जल्दी से हम ढूंढ लेते हैं तो उसको जल्दी से मतलब क्या कर सकते हैं, रिसॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मशीन का ब्रेकडाउन से मतलब कि जो मशीन को बंद होने का टाइम है वो ज़्यादा देर तक मशीन को बंद नहीं करना पड़ेगा। जल्दी से फॉल्ट को ढूंढ लेंगे तो उसको जल्दी से उसका करेंगे, उसको दूर कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ब्रेकडाउन समय जो होता है आपका काफ़ी कम हो जाता है। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है कि पीएलसी के उपयोग से हमारे कई सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के खर्चे जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे देखिए जो आरएलसी सर्किट होता है, आरएलसी सर्किट में इंक्लूड होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आरएलसी पैनल मतलब कि रिले कंट्रोल पैनल लगा है, तो यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होता था, हमको टाइमर काउंटर सब कुछ लगाना पड़ता था साथ में। तो पीएलसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पीएलसी के उपयोग से क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अलग अलग से कंपोनेंट लगते थे, जैसे वायर भी लगता था ज़्यादातर, टाइमर भी, रिले भी लगता था, तो उन सब के खर्चे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए पीएलसी का एडवांटेज ज़्यादा है आरएलसी की अपेक्षा। पिछले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था जो आरएलसी सर्किट होता है वो क्या होता है, कंपन हो गया या फिर ह्यूमिडिटी हो गया या फिर किसी भी प्रकार के मतलब कि असामान्य वातावरण हो गया, उस प्रकार के वातावरण में वह कम सहनशील होता है आरएलसी सर्किट जो होता है। देखिए यही इसमें लिखा गया है कि आरएलसी में जो होता है आपका, आरएलसी में फॉल्ट वाइब्रेशन कुछ समय बाद आने लगते हैं। जो आरएलसी सर्किट होता है उसमें कुछ समय बाद क्या होते हैं, फॉल्ट वाइब्रेशन आने लगते हैं, मतलब वातावरण में चेंजिंग अगर होता है तो इस प्रकार के इसमें क्या होते हैं, देखने को मिलता है फॉल्ट वगैरह, क्योंकि इसमें सारी कंट्रोलिंग वायर के माध्यम से होती है। लेकिन पीएलसी में यह समस्या नहीं मिलती है, क्योंकि पीएलसी में किसी प्रकार का ये हार्डवेयर लॉजिक सिस्टम नहीं होता है, जबकि आरएलसी में क्या होता है, इस प्रकार का सिस्टम होता है। तो वातावरण में चेंजिंग होने पर, या मतलब कि कहते हैं ना, असाधारण वातावरण जब होता है तो आरएलसी कम काम कर पाता है, लेकिन पीएलसी में समस्या क्या होती है, नहीं होती है। और अब अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 कह रहा है कि पीएलसी या आरएलसी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पीएलसी की जो रिलायबिलिटी होती है आरएलसी की अपेक्षा अधिक होती है। और क्यों होती है ये भी बता चुके हैं। पीएलसी जो सिस्टम होता है हमारा वो सॉलिड स्टेट टाइप रिले होता है। उसमें पीएलसी सिस्टम जो होता है सॉलिड स्टेट टाइप रिले होता है, जबकि जो आपका वो रिले हमारा प्रयोग होता है
वो रिले हमारा पहले जैसे रिले प्रयोग होता था उस प्रकार का रिले होता है, मतलब कि कन्वेंशनल रिले होता है। और कन्वेंशनल रिले जो होता है एक सॉलिड स्टेट रिले सिस्टम की अपेक्षा क्या होता है, तेज़ी से ख़राब हो जाता है। इसलिए क्या होता है, पीएलसी की रिलायबिलिटी जो होती है आरएलसी की अपेक्षा अधिक होती है। अब यहाँ पर हमने आपको इस टॉपिक में टोटल 12 पॉइंट बताएं। अगर आप 12 पॉइंट एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका फुल नंबर मिल जाएगा, लेकिन हम कुछ पॉइंट और बता देते हैं, बिल्कुल इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, यही आप एग्ज़ाम में लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें पीएलसी के एक और एडवांटेज की, तो पीएलसी का एडवांटेज यही है दूसरा कि अगला एडवांटेज यही है कि इसका साइज़ जो होता है वो कम होता है। यहाँ पर आप एक आरएलसी देख सकते हैं, आरएलसी पैनल देख सकते हैं, इसका साइज़ कितना ज़्यादा है, जबकि वही पीएलसी का साइज़ क्या है, कम है। तो जो आप पीएलसी होता है उसका साइज़ भी क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पर कुछ इजी और बिल्कुल आसान शब्दों में पॉइंट्स है, उसको आपको नोट करा देते हैं। यहाँ पर देखिए पीएलसी जो होता है सिंपल एंड लेस वायरिंग होता है, मतलब किसी प्रकार की वायरिंग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अब पीएलसी का आकार छोटा होता है, इसमें क्या होता है, लो पावर कंजप्शन होता है। और पीएलसी कॉस्ट इज लाइक 4 to 5 रिले, मतलब पीएलसी की कीमत भले 4 से 5 रिले के बराबर हो, लेकिन यह 100 ऑफ पीएलसी मतलब 100 से अधिक पीएलसी को 100 से अधिक रिले को एक पीएलसी रिप्लेस कर देता है। तो ज़्यादा अच्छा होता है पीएलसी रिले की अपेक्षा। यहाँ पर दिया है अगला पॉइंट है कि लार्ज प्रोडक्शन ऑफ पीएलसी एंड एडवांटेज टेक्नोलॉजी मेक इट चीपर, मतलब कि लार्ज प्रोडक्शन ऑफ पीएलसी के लार्ज प्रोडक्शन और एडवांस टेक्नोलॉजी जो होते हैं इसको बहुत सस्ता बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब पीएलसी बहुत महंगा आता है, लेकिन रिले की अपेक्षा यह बहुत सही होता है। और अब अधिक जो टेक्नोलॉजी है एडवांस टेक्नोलॉजी है और ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है पीएलसी का किया जा रहा है, इसलिए पीएलसी का लार्ज प्रोडक्शन और इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इसको सस्ता बनाता है देन द अदर कंट्रोलर और रिले बेस्ड सिस्टम। रिले बेस्ड सिस्टम की अपेक्षा जो लार्ज पीएलसी का लार्ज प्रोडक्शन और एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या करता है, सस्ता बनाता है। तो यहीं पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। इस टॉपिक में हमने आपको लगभग 15 से 20 पॉइंट बताएं, जो कि आरएलसी सर्किट जो होता है उसकी अपेक्षा पीएलसी के कौन कौन से लाभ हैं। तो यही पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। बाकी ये चित्र जो आपको दिखा रहे थे यहाँ पर सबको समझाने के लिए बता रहे थे। तो अब आपका जो अगला टॉपिक है यहाँ पर देख सकते हैं, अगला टॉपिक है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग एक बार कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपके कॉलेज में कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ताकि वहाँ पर हम जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करें और जल्द से जल्द आपका पीएलसी समाप्त कर दें। देखिए हम वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बता रहे हैं आपको यहाँ पर, जो हम यूपीपीसीएल की तैयारी में मतलब कि सब्जेक्ट आ रहा है। तो इस समय वहाँ पर पीएलसी पढ़ाया जा रहा है, तो पीएलसी इसलिए रिवीजन करा दे रहे हैं, इससे हमारा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों की भी तैयारी हो जाएगी। बाकी नोट्स हमने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम पर, वहाँ से आप नोट्स देखकर भी पढ़ सकते हैं। बाकी न समझ में आए तो आप वीडियोस के माध्यम से समझ सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।